के बाद आया बस सूनापन। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, काम लग गया कल तो। श्रीलंका ने भी फायर कर दिया। अब बताइए, ऐसे लाने चले थे एशिया कप 2022, तो आज तसल्ली से ही बातचीत होगी सब पर। हार के रीजंस, हिट लिस्ट, फ्लॉप लिस्ट, नोटेबल मेंशन, बट वेल प्लेड श्रीलंका। अफगानिस्तान ने इनॉग्रल मैच में ही पटक के मारा था श्रीलंका को। वहां से गेम को उठाना और ऐसी परफॉर्मेंसेस देना, ये तो ताली बनती है बॉस। आप भी बजा देना थोड़ी सी ताली, हल्की सी ही बजा देना। अब वीडियो को ना अंत तक देखना आप लोग, बहुत से पॉइंट्स है, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया बताना मुझे। कल का मैच भी एकदम डाउन द वायर गया। टॉस श्रीलंका ने जीता और चेस करने का फैसला किया। पिच और भी हार्ड और ड्राई हो गई थी, लेकिन भैया कल चल ही गया हिटमैन शर्मा का रगड़ा। अरे क्या ही नॉक खेल दी, रुके कर भड़ाभड़ नहीं किया, तभी तो 41 बॉल्स पर 72 रन मार के दिए। फिर क्या ही केएल राहुल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, सब के सब बैटिंग में शान बटे कड़ा कुप्पा वाला सन्नाटा। विराट भाई ने तो फिर से ले लिया ना डक। केएल राहुल खत्म फॉर्म में है, हार्दिक का बल्ला चल के नहीं दिया, लेकिन ऋषभ ने कल एक इंटेंट दिखाया और कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन एक्सेलरेट करने के चक्कर में 17 रन बनाकर पवेलियन चले गए। श्रीलंका ने तो बेहतरीन चेस को बिल्ड किया बॉस। पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने गेम को चलाया और शानदार 50 मारी और टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल दिया। 97 रन का ओपनिंग स्टैंड लगाया और टीम को मजबूत नींव देने का काम किया। क्लाइमैक्स में मामला भानुका राजपक्सा और स्किपल दासुन शनका ने किनारे लगा दिया। अब ये सिनॉप्सिस हो गई जो मैच का सूरत हाल था। अब चलते हैं अपना वाला रगड़ा चलाने और फिर उड़ा देंगे गर्दा। अब हार गई हमारी टीम इंडिया, तो क्या हुआ, साथ तो देना ही है अपनी टीम इंडिया का और देते भी रहेंगे, लेकिन हारी क्यों, इस पे चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 1, रवि बिश्नोई ने आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट मैच में मैच बना के दिया। बंदे का कॉन्फिडेंस एकदम ओत प्रोत में था, फुल पावर में। कि होता क्या है, श्रीलंका के अगेंस्ट ड्रॉप कर दिया गया इनको। बैटिंग में डेप्थ बढ़ाने के लिए रवि अश्विन को आपने चांस दिया ताकि आपको एक क्वालिटी स्पिनर मिल जाए और मामला बन जाए, लेकिन रवि बिश्नोई की ही बल्ली क्यों चढ़ानी थी आपको। वो जिस ट्रेजेक्ट्री से बॉलिंग करते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल है और उससे आपको मदद मिलती बहुत है। तो दोस्तों ये मामला फेवर में गया नहीं टीम इंडिया के। पॉइंट नंबर 2, कल भी नो दिनेश कार्तिक। अब समझ ही नहीं आ रहा है उनका रोल क्या डिसाइड किया हुआ है। अरे कौन कहां से जैक लगा दिया भैया। इतने समय से आप डीके को देख रहे थे, क्रूशल इनकाउंटर्स में हटा दिया उन्हें। कहा जाइए सर पीली वाली जर्सी पहनकर बैठ जाइए। आप फिनिशर हैं, होंगे, मैच विनर हैं, होंगे, अरे इंपैक्टफुल प्लेयर भी हैं और T20I में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देते हैं, वो भी होंगे, लेकिन सॉरी हम आपको खिला नहीं सकते हैं। सोचने वाली बात है कि 2022 में सबसे ज्यादा T20I फिक्चर्स खेलने वाली टीम ICC वर्ल्ड कप T20 के लिए प्रिपरेशन कर रही है। मजबूत टीम भी है, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन स्ट्राइक आउट होके दे नहीं रहा है। मतलब कसा मुड़ान झल्ले की चल क्या रहा है। पॉइंट नंबर 3, स्टिल नो हुडा। अरे नहीं, बैटिंग में नहीं, वहां तो खेले। तो क्या हुआ, अपनी पोजीशन में नहीं खेले तो इन सब चीज़ों से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास बॉलर्स की कमी है, छठा बॉलर आपके अंटे में है। पार्ट टाइमर ही सही, वैसे भी मेन बॉलर्स क्या ही करके दे रहे हैं। और जानते भी हैं कि श्रीलंका के पास अपरंपार लेफ्ट हैंडर्स हैं और एक आधी ब्रेक थ्रूज अगर हुडा की बॉलिंग से निकल जाती तो क्या ही हर्ज था मेरे भाई। लेकिन नहीं, ये बात बोलने की नहीं होती है, सिर्फ समझने की होती है। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 4, हार का एक बहुत सही पॉइंट बताता हूं मैं आपको। कहते हैं ना किस्मत तो बदलती वेखी में, है ना। दिन अच्छा होता है तो आपका कहीं पर भी कोई भी टाइमिंग के साथ रन्स बनाओ चल जाता है, लेकिन आपका अगर दिन में ही जमाल घोटा मिल गया हो और सामने वाले का मामला सही सेट होके देता है तो मिस टाइम शॉट्स होंगे। बॉल एकदम सन्न से हवा में ऊपर जाएगी, उड़ के जब नीचे आएगी ना वो नो मैंस लैंड में गिरेगी। कल इतने इंसिडेंट्स हुए जो नो मैंस लैंड में बॉल गिरी और हाथ को नहीं लगी। पॉइंट नंबर 5, हार का मेजर एक और कारण, ओपनिंग में केएल राहुल और मिडिल ऑर्डर में तो फिर से ताश के पत्ते की तरह ढेर से हो गया सब कुछ। अब भैया यहां पर बहुत ज्यादा सोचने और चिंता करने वाली बात है। इंजरी कंसर्न्स की वजह से बॉलिंग पूरी नहीं खेल रही है आपकी फुल पावर, लेकिन बैट्समैन तो आपके पास हौकने वाले हैं और मैच को निकालने वाले हैं। वो बीच में मिडिल ऑर्डर में चल के दे नहीं रहे हैं, मतलब सारे के सारे बैड लक्स उनके साथ आकर खड़े हो जा रहे हैं। बैटिंग में ओपनिंग स्टैंड लग के नहीं दे रहा है। केएल राहुल थोड़ी सी लय में दिखते फिर पता नहीं चले जाते हैं पवेलियन की तरफ। ओपनिंग स्टैंड नहीं लगेगा तो फिर क्या जीतोगे। मिडिल ऑर्डर को संभालना है, तो जो इनफॉर्म थे
वो अब सभी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। इंपैक्टफुल 30+ रन की स्कोरिंग तो करो T20I फॉर्मेट में। तो ये थे हार के कुछ कारण और आप भी मुझे बताना, ठीक है। अब चलते हैं अच्छाई की तरफ। पहला हिट फैक्टर। अरे मैच भले ही हार गए हों, लेकिन भाई साहब रोहित शर्मा, अरे हिटमैन शर्मा लौट ही आए अपने रंग में। क्या ही पारी खेली और क्या ही टेम्पो सेट करके दिया टीम इंडिया को। ऑल्दो बहुत ही गलत समय में आउट हुए, एक्सेलरेट वाले मोड में आ गए थे। सनाका ने इनके लिए डीप में एक फील्डर रखा था और उसके हाथ में भन से कैच थमा दिया। 72 रन की पारी, वो भी 41 बॉल्स पर, 5 चौके और 4 छक्के, और स्ट्राइक रेट रहा 175.61 का। अब रोहित का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, आई एम द लीडर। मैं ऐसे ही खेल रहा हूं और T20 में बाकी भी ऐसे ही सब खेलने का ट्राई आउट करें। अब सबके बदले तो अकेला खेल नहीं सकता ना, लेकिन आजकल तो ज्यादा भी बोलना नहीं चाहिए। आज मारा है, बोला कुछ किसी ने कि अगले में ही मामला सुस्त। लेकिन एक चीज जो रोहित की डिसअपॉइंट करने वाली लगी वो थी इनकी बहुत ही मीडियोकर कैप्टेंसी। हिट नंबर 2, दिलशान मधुशंका। भाई जो भी लोग कहता है ना एक्सपीरियंस की माला जपता है कि सिर्फ एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है, तो उन्हें दिलशान मधुशंका से सीखना चाहिए। अपना T20I डेब्यू ही 27 अगस्त को मधुशंका ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया है और क्या ही कल तो बॉलिंग करी मैच में। 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट, और विकेट भी किसके? विराट कोहली, ऋषभ पंत और दीपक हुडा के। अब विराट मैन इन फॉर्म थे और जब वो चलते हैं ना तो कोई चल के दे नहीं पाता है। उनको 0 पर बोल्ड किया मधुशंका ने अच्छी पेस के साथ। तो श्रीलंका को लगा कि मैच में अब तो हम जीत सकते ही हैं। हिट नंबर 3, दासुन शनाका। शनाका अपनी ऑलराउंड कैपेबिलिटी की वजह से हिट रहे, बॉलिंग करी और बहुत ही क्रूशल टाइम में बॉलिंग करने उतरे। हाँ, माना कि 2 ओवर्स में ही एक्सपेंसिव बहुत थे और 26 रन कंसीड किए, लेकिन इसी में 2 बहुमूल्य विकेट्स इन्होंने निकाल कर दिए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को डिपार्ट किया। जो इंडियन मिडिल ऑर्डर में रसूख रखते हैं वो बताने की जरूरत थोड़ी ना है। ये विकेट की टैली 3 होती। जी हाँ, शनाका ने दीपक हुडा को भी किनारे लगा दिया था, वो भी 0 पर, लेकिन हाइट की नो बॉल की वजह से वो विकेट काउंट होकर दिया नहीं। और रही सही कसर तो आकर भानुका राजापक्सा के साथ पार्टनरशिप बना के और शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर 33 रन की, वो भी 18 बॉल्स पे, किनारे ही कर दिया। इंडियन कैंप को बहुत ज्यादा खला होगा ये मामला। द कैप्टन नॉक एंड लीडिंग इट बाय एन एग्जाम्पल। और क्या ही तो कमबैक कराया है श्रीलंकन टीम का इन्होंने अफगानिस्तान से शुरुआती मैच हारने के बाद। हिट नंबर 4, कुशल मेंडिस और पथुम निशंका की ओपनिंग पार्टनरशिप। देखो, आपके सामने लक्ष्य सेट है, टीम इंडिया जैसी भारी ओपोनेंट है और आपको शुरुआत देनी है मैच की, वो भी प्रेशर अब्सॉर्ब बहुत ज्यादा करना है। कर लिया, फिर कहा हटाओ सब कुछ, हम फर्स्ट रहेंगे आज। दोनों ने चेस के दौरान पारी को रॉक सॉलिड शुरुआत दिलाई और 97 रन का ओपनिंग स्टैंड लगाया। सेकंड इनिंग्स में बॉल स्विंग हो रहा था तो उसको बहुत अच्छी तरीके से खेला और स्विंग को काटने के लिए स्टेप अप किया और बाउंड्री की तरफ दोनों ने ही डिस्पैच किया। दोनों समझ गए थे कि आराम से खेलने के बाद हमें थोड़ा सा कट लूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनिंग्स के बाद के फेज में पिच स्लो हो सकती है जहां पर रन्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों का योगदान इक्वल था। टीम को जिताने में दोनों ने ही 50 मारी। पथुम निशंका ने 37 बॉल्स पर 52 रन, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के जड़े और स्ट्राइक रेट था 140.54 का। वहीं पर दूसरे एंड पे कुशल मेंडिस ने भी 37 बॉल्स पर ही पारी खेली और बनाए 57 रन, जिसमें मेंडिस ने 4 चौके और 3 छक्के जड़े। स्ट्राइक रेट मेंडिस का था 154.05 का। हिट फैक्टर तो है ही, क्योंकि जीत की इबारत इन्होंने लिख दी ना। हिट नंबर 5, वो है अर्शदीप सिंह। अब आप कहोगे क्या, ये कैसे? तो दोस्तों, आसान नहीं होता है। इतना प्रेशर आपके ऊपर माउंट हुआ है और इनिंग्स का आखिरी ओवर आपको दिया गया है और सारी बॉल एक को छोड़कर जड़ में सटीक यॉर्कर्स। मतलब ये ऐसे बॉलर हैं जो डेथ ओवर्स में 6 की 6 बॉल्स यॉर्कर डाल सकते हैं बिना रुके। किस्मत इनके साथ नहीं थी, वरना तो गेम कल फंसी लिया था। अगर तो 11-12 रन आखिरी ओवर में चाहिए होते ना तो बन नहीं पाते। इतनी सटीक बॉलिंग लास्ट ओवर में अर्शदीप ने करी कि स्टैंड आउट वाला मामला था। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3.5 ओवर्स में 40 रन फेंके हैं आपने और विकेटलेस रहे हैं। इनका रोटेशन मुझे लगा सही नहीं हुआ। 40 रन जो दिए वो लास्ट ओवर अगर जीत जाता ना तो बात अलग होती। ये थोड़ी सी अनयूजुअल चॉइस है, आप बताना कमेंट सेक्शन पर। फ्लॉप परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। पहला नंबर, भुवनेश्वर कुमार। एक तो पता नहीं क्या ही हो गया है इनको, भुवी भाई का नाड़ी भेद हो गया है 19वें ओवर से। पाकिस्तान के विरुद्ध भी खत्म ही ओवर करके दिया था इन्होंने और कल भी ऐसा लगा सेम डेजा वू टाइप्स मामला भुवी के साथ हुआ है 19वें ओवर में आकर।
2 वाइड्स फेंक डाली। अब बताइए पूरे स्पेल में ये वाइड नहीं फेंकते हैं, लेकिन 19वें ओवर का इंतजार करते हैं। मोमेंटम ही दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। डिफेंड क्या करोगे, आलू या फिर पत्ता गोभी? 20वें ओवर से भी इंपॉर्टेंट 19वां ओवर होता है, वो सही नहीं पढ़ के दे रहा। और एक बात और, पता नहीं इनको क्या सूझी, सेकंड इनिंग्स में बढ़िया स्विंग मिल रही थी और लंकन बैट्समैन को कांस्टेंट चेक पर रखा हुआ था, प्रेशर था उन पे और विकेट भैया 100% गिरता। लेकिन पता नहीं दिमाग में कौन सी किलिमंजारो सोच ने जन्म लिया कि अपने भैया भुवी ने नकल बॉल फेंक दी, पूरा प्रेशर ही हटा दिया। निशंका और मेंडिस तो बैठे ही थे कि हमें बॉल दो, हम मारेंगे, हटाओ यार, मन सही खराब हो गया। फ्लॉप नंबर 2 केएल राहुल। भैया बात तो क्लियर है, इनसे बॉल का कुछ मामला तो हो गया है, सेट होकर दे नहीं रही है। कह रही है बॉल मुझे कोई भी मार ले, राहुल नहीं मारना चाहिए। एक तो समझ में ये नहीं आता है कि आप फॉर्म में हो नहीं, नेट प्रैक्टिस ही मात्र कर लेने से रन्स थोड़ी ना बनते हैं, तो थोड़ी देर बेसिक क्रिकेट खेल लो। अरे वो कहते हैं ना रिस्क फ्री क्रिकेट। अभी बॉलर आए हैं मनीष तीक्षाना, स्टेप आउट कर रहे हैं आप, जाइए फिर पवेलियन में जाकर बैठिए। फॉर्म होता है ना तो ऐसे में ही एक ही बार में स्टैंड एंड डिलीवर वाला सीन बनता है और बॉल सीधे स्टैंड में डिपॉजिट होती है। खैर आउट हो गए 6 रन पर। फ्लॉप नंबर 3 भैया अपने विराट कोहली। 4 दिन की चांदनी फिर वही वाली रात, चले तो चले, बड़ा स्कोर बनाऊंगा, नहीं चला तो 0 पर आउट होकर बैठ जाऊंगा और मस्त पवेलियन की चाय पीऊंगा या फिर कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा। अब कोई नहीं, इन पे तो क्या ही बोला जाए। विराट ने वैसे टूर्नामेंट में स्कोर किया है, लेकिन फॉर्म होने के बावजूद इतना खराब शॉट मार के आउट हुए हैं कि मूड की तो हवा ही टाइट हो गई। रन्स मारे हैं मतलब इसका ये नहीं होता है कि बस हो गया। कंसिस्टेंसी इज द नीड ऑफ द आवर, और शॉट्स तो देख के ढंग से मारने होंगे ना। स्पिनर्स पर फ्रीली विराट रन स्कोर करके नहीं दे रहे हैं, फास्ट बॉलर्स के सामने ऐसे शॉट्स खेलेंगे तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही। जल्दी ही जब टीम इंडिया को डबल ब्लो लगा था ना तो मामला वहां पर ही डाइसी हो गया था। फ्लॉप नंबर 4 वनिंदु हसरंगा, येट अनदर हाई प्रोफाइल प्लेयर, लेकिन कल बुरी तरीके से फ्लॉप। रोहित शर्मा ने तो कल हसरंगा को सेटल डाउन होने ही नहीं दिया, बोले नहीं आज नहीं चलोगे तुम, हटो बचो। 4 ओवर में 39 रन दिए और रन्स खाए बहुत ज्यादा बाउंड्रीज में, तो ये तो थे कल के फ्लॉप के कंटेंडर्स। वैसे अच्छी परफॉर्मेंस में ना एक नोटेबल मेंशन भी है यूजी चहल की। बॉलिंग तो कल चहल ने बहुत ही ऑर्डिनरी करी, लेकिन एकदम से निशंका, मेंडिस और असलंका को जो जल्दी आउट किया ना, उसने इंडिया को मैच में वापसी दिला दी थी, तो उसके लिए अच्छा जॉब किया इन्होंने। तो टीम इंडिया वैसे देखा जाए एशिया कप 2022 से बाहर हो चुकी है। आज पाकिस्तान जीतता है तो पूरी ही तरीके से बाहर हो जाएगी, फिर अफगानिस्तान के साथ मैच वो औपचारिकता रहेगी। लेकिन अगर तो भारत अफगानिस्तान को हरा दे और पाकिस्तान अपने दोनों के दोनों मैच हार जाए तो इक्वेशन डाइवर्ट हो सकती है। लेकिन क्या अभी टेबल टर्न हो सकता है, वो तो आगे देखते हैं। ये था कल इंडिया बनाम श्रीलंका मैच का सूरत हाल। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार अगर आए हो और आपको कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो सब्सक्राइब कर देना, हमें अच्छा सा लगता है। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अरे तभी तो पता चलेगा ना कि स्विंग की वीडियो आ गई है मार्केट में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपसे।